हेलो 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 हेलो। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर में अभी आज जो हम लोग शुरू करेंगे, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, इतना आज के लेक्चर में हमारा होगा। तो सबसे पहले एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग, क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड द वर्ड मेजरमेंट मीन्स कंपेयर। क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं, विच कैन बी कंपेयर्ड, विच कैन बी कंपेयर, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसा मैंने बोला कि 10 मीटर, तो 10 मीटर जो है वो 1 मीटर का 10 टाइम्स है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंपेयर। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप के होते हैं, है तो तीन, स्केलर, वेक्टर और एक टेंसर। पर हमारा जो स्कोप ऑफ लिमिटेशन है वो वेक्टर और स्केलर तक ही है। तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है या वो क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ओके, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, अच्छा, अब पढ़ क्यों रहे? तो अगर मान लो अपने पास, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आपने ये दो चीजें पढ़ी थी। तो डिस्प्लेसमेंट आपने डेफिनेशन पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, उसको आप लोगों ने क्या टर्म दिया था? डिस्प्लेसमेंट दिया था। और डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा था कि हमने कितना पाथ लेंथ कवर किया या चला, उसको आपने क्या बोला था? डिस्टेंस बोला था। तो अगर मान लो मैंने बोला कि एक आदमी है, वो ए से गया बी पे, ए से गया बी पे और बी से गया सी पे। ओके, और दूसरा एक आदमी है, अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो ये 10 मीटर है और ये कितना है? 5 मीटर है। एक दूसरा आदमी है जो यहां बी से उसने राइट वर्ड टर्न ले लिया, और ये भी कितना है? यहां से यहां तक यहां से यहां तक है ये 5 मीटर। अगर मैं बोलूं कि दोनों ने कितना लेंथ कवर किया, तो दोनों ने लेंथ कितना कवर किया? 10 और 5 15। और दूसरा जिसने राइट वर्ड टर्न लिया उसने भी कितना कवर किया? 5 मीटर और 10 मीटर, उसने भी कितना चला? 15। तो अगर दोनों के केस में डिस्टेंस देखा जाए तो दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 मीटर। पर अगर मैं बोलूं कि दोनों कहाँ पे पहुंचे, तो दोनों का पॉइंट, फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन जो है वो अलग अलग है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग कैलोकियल टर्म में बोले तो डिस्प्लेसमेंट होता है कहाँ पे पहुंचे, और डिस्टेंस क्या होता है कि कितना चले, मतलब कहाँ पहुंचेंगे। अगर मुझे ये बताना है तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि मैं कितना चलूंगा, इससे कोई भी डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, पर मैं कहाँ पहुंचूंगा अगर मुझे ये बताने को कोई बोले, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन। ठीक है, तो इस बात में अगर हम लोग देखें डेफिनेशन जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पे जो आदमी सीधा गया था उसके लिए तो कितना दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट 15, और उसने डिस्टेंस भी कितना चला? 15। जो ए से सीधा चला गया था सी पे, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। पर जो दूसरा आदमी है जो ए से चला बी पे गया और कहाँ पे आया? डी पॉइंट पे आया, अगर आप इसका डिस्टेंस देखोगे तो 10 और 5 कितना है? 15।
पर अगर डिस्प्लेसमेंट में बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो आप लोगों ने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, और वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन होगा मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सीधा ज्वाइन कर देंगे। और आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो 10 और 5 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी 125 मीटर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 5√5। ओके, तो ये आ जाएगा 5√5, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। 5√5 मीटर, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। पर डिस्टेंस को बताने के लिए केवल केवल और केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोल सकते हैं, वेक्टर, और डिस्टेंस को कौन सी क्वांटिटी बोल देंगे हम लोग, स्केलर। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बताता है, वेयर द ऑब्जेक्ट विल रीच। पर अगर मैं डिस्टेंस को बोलूं तो ये क्या मिलेगा, हाउ मच पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड, कितना पाथ लेंथ चला। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने 9th में डेफिनेशन सिंपल पढ़ा था, इसके लिए हम लोग मैंने इसको रिलेट करने का ट्राई किया। तो अगर मैं वापस आ जाऊं तो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ओके, और ये फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हैं, एक स्केलर है और दूसरा क्या है, वेक्टर है। स्केलर जिनके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्योंकि चैप्टर पूरा हम लोग फोकस करेंगे वेक्टर पे, तो मैं वेक्टर पे ही शुरू करता हूं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इधर रुक जा, देखो। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपना क्या होगा, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग वेक्टर का, जो भी वेक्टर है या जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को क्या कर दे हम लोग, दिखा दे, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वेक्टर का। अच्छा, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है उसके लिए एक सिंबल होता है। सिंबल क्या होता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऊपर अगर आपको ऐसे एरो दिखेगा तो ये बताता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, ये सिंबल याद रखना है, जिसमें ये जो हेड है, सॉरी टेल है, ये आपका बताता है मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है, ये वाला एरो का जो हेड है, मतलब ये पूरा एरो उसका जो हेड है वो आपको बताता है डायरेक्शन। ठीक है, तो एरो का हेड जो है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन, और ये जो टेल है वो क्या बताएगा, आपका मैग्नीट्यूड। क्लियर है। और ये कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है वो कैसे डिस्टिंग्विश होगा, तो हम लोग उसको कैसे बना देंगे, जो भी क्वांटिटीज है उसके सिंबल के ऊपर जो भी रिप्रेजेंटेशन सिंबल होगा उसके ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका क्या दिखा देना अपने को, डायरेक्शन, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो केवल दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक होता है ग्राफिकल या पिक्टोरियल बोलते हैं, ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
अब है क्या ग्राफिकल, तो अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल ले लूं मैं, और मैं बोलूं अ मैन इज एट 50 मीटर, 50 मीटर at a point 50 मीटर at 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब इसको करना कैसे, देखो तो आपको सबसे पहले क्या बना लोगे, यहां पे ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, वेस्ट वेस्ट नहीं वेस्ट, इधर क्या हो गया आपका नॉर्थ, और इस साइड में आपका हो जाएगा साउथ, क्लियर है। अब मैं बोलूं कि ये 50 मीटर है, 50 मीटर है, और किधर है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो बच्चे तो तुरंत कैच कर लेंगे कि किधर से चलना है अपने को, पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि जिसके साथ ऑफ लगा होता है उधर से चलते हैं। तो ऑफ ईस्ट बोला है, और किधर चलना अपने को 30 डिग्री नॉर्थ चलना है, तो 30 डिग्री किधर चलना है, नॉर्थ, तो ये हो गया 30 डिग्री, और किधर को गए हम लोग, नॉर्थ। ऑफ ईस्ट लगा है मतलब किधर से चले हम लोग, ईस्ट की तरफ से चले, तो ये 30 डिग्री क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि ये टेल जो होता है वो क्या बताता है, एक्चुअली ये गायब हो गया, हाँ ओके आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, और कितना मीटर है, 50 मीटर। तो यहाँ पे जो टेल था वो क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड बता रहा था, और एरो का जो हेड है वो क्या बता रहा था, ये डायरेक्शन बता रहा था, और ये मैग्नीट्यूड। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं ना बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 9 से 11th में आने के बाद सीधा सीधा सेम चीज़ें होती है, पर पूरा एलोबरेट करके बताना होता है। तो अगर मैं बहुत फास्ट हो जाऊँगा तो चीज़ें जो है वो टीडियस हो जाएंगे। कुछ बच्चे जो जो अच्छे होते हैं उनके लिए आसान होता है, उनके लिए लगेगा कि रेपिटेशन हो रहा है बार बार, पर जिनको स्लो लग रहा होगा वो लोग स्पीड को फास्ट कर लेना, ठीक है। अब है क्या यहाँ पे, तो ये मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 50 मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं बोलूं कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इसको मैं इस वाले सेक्शन में कर ले रहा हूं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, या इसको हटा ही देते हैं, इस साइड में हटा देते हैं, यहां पे ले लेते हैं सेम सवाल को, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो किसी भी वेक्टर का सिंबल जो होता है वो होता है उस वेक्टर के ऊपर एक क्या लगा देंगे, एरो, और उस वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे ऐसे लगाएंगे इक्वल, यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आएगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन किससे पता चल जाएगा, एंगल से, और ये एंगल हम लोग जनरली देखेंगे कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं बाई कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज में इसको नेगेटिव लेते हैं। उसका रीजन भी मैं बता देता हूं कि क्यों। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, हमारा जो पार्टिकल था, या जो क्वेश्चन में एक मैन था वो कितने मीटर पे था, 50 मीटर पे था, और कितने डिग्री एंगल पे था, 30 डिग्री पे था। तो यहीं से हम लोग रिलेट करके देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे चल के, अगर मैं अपने हैंड को, ये मेरा रेफरेंस लाइन है,
ये रेफरेंस लाइन है, इससे मैं अगर चलना शुरू करूं और जैसे जैसे मैं चल रहा हूं, अगर मैं ये एंगल देखूं तो ये एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। जब ये बढ़ रहा है तो हम लोग कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल बढ़ रहा है तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, प्लस में। पर अगर मेरा ये रेफरेंस है और मैं इसकी तरफ टेंड करूंगा तो मेरा एंगल जो है वो क्या होता जाएगा, ये वाला एंगल कम होता जाएगा। पर ये मेरा सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जब, या ऐसे देख लो, ऐसे बढ़ रहा है और ऐसे, मेरा रेफरेंस ये है, तो इसके रेफरेंस में अभी एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब एंगल कम हो रहा है तो कैसा नोटेशन ले लेंगे हम लोग, माइनस में, और बढ़ रहा है तो प्लस में। तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब आया क्या था यहाँ पे, तो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने बोल दिया कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है। ये O इनिशियल पॉइंट है और P फाइनल पॉइंट है। तो एरो जो होता है, एरो उस पॉइंट पे होता है जो फाइनल पॉइंट होता है, और ये टेल का ये इनिशियल पॉइंट पे होगा, ये इनिशियल पॉइंट पे टेल का एंड पॉइंट, और एरो कहाँ पे होगा, फाइनल पॉइंट पे। तो ये OP हो गया, तो इसी वेक्टर को हम लोग लिख लेंगे OP। इस OP वेक्टर का इनिशियल पॉइंट O पे है और फाइनल पॉइंट P पे। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 50 था। और डायरेक्शन कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और वो कितना था, ध्यान से देखो, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किस में लिखेंगे, प्लस में। तो ये इसका तरीका हो गया, ठीक है, ओके। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लिख देना है आपने को, डायरेक्शन लिख देना है, ओके। अच्छा, मैं अगर बोलूं, एक ऐसा इलस्ट्रेशन लेते हैं जो ज़्यादा चीज़ें क्लियर करे। तो अच्छा, उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस क्या है, स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या है, तो बाय नोटेशन ये x, ये y, और बाहर के साइड में क्या ले लिया हमने, z। देखो ये z एक्सिस जो है ना वो बोर्ड के बाहर है, ये x, ये y और ये बोर्ड के बाहर है, और ये तीनों आपस में कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, x, y और z। क्लियर, ठीक है। तो x के अलोंग जो डायरेक्शन हम लोग लगेंगे वो i कैप, y के अलोंग क्या लेंगे हम लोग, j कैप, और z के अलोंग लेंगे हम लोग k कैप, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, नोटेशन है। अगर मैं x एक्सिस में चलूंगा तो मैं क्या लगा दूंगा, i कैप, y में चलूंगा तो क्या लगा दूंगा, j कैप, और z में चल रहा हूं तो मैं क्या लगा दूंगा, k कैप। अब है क्या, जैसा मान लो मैंने बोला कि अ मैन वॉक्स 30 मीटर ईस्ट। 30 मीटर किधर गया, ईस्ट में। तो कोई भी वेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लगा देंगे, अपना डायरेक्शन। तो ये मान लो कि ये चला, तो वो ओ पॉइंट से चला, और कितना चला, 30 मीटर। तो ये चला 30 मीटर, क्लियर है। और किधर चला, ईस्टवर्ड चला। अभी हम लोगों ने डायरेक्शन जो लिया था वो ये, इसको बोला था ईस्ट वेस्ट, और इधर हो गया था नॉर्थ, और इधर हो गया था साउथ। अगर हम लोग ईस्ट वाले को एक्स बोल दें, एक्स हमने बोला अपनी कन्वीनियंस के लिए, और इस वर्टिकल लाइन को हम लोगों ने क्या बोल दिया, जे वाला, इसको बोल दिया जे कैप। अच्छा, अगर इधर आई कैप है तो इधर क्या होगा, माइनस आई कैप, ऊपर के साइड में। अच्छा, इसको ओरिजिन बोलते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा ही है इसको।
इस ओरिजिन के ऊपर में प्लस जे और नीचे में माइनस जे, प्लस आई माइनस आई प्लस जेड और माइनस जेड। क्लियर है? और वो कैसे डिसाइड होता है? तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हालांकि मिक्स ना हो जाए पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको आप लोग याद रखना, इसमें जो थंब होता है वो होता है पॉजिटिव एक्स में, थंब जो होगा वो पॉजिटिव एक्स, जो फिंगर्स होंगी वो होंगी पॉजिटिव वाई, और जो पाम होगा वो पॉजिटिव जेड बताएगा, पॉजिटिव जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये थंब राइट हैंड का यूज करना है, लेफ्ट नहीं। पॉजिटिव एक्स तो फिंगर किधर जाएंगी? पॉजिटिव वाई, तो पाम का फेस किधर आएगा? पॉजिटिव जेड। अच्छा, एक और नोटेशन क्या है कि अगर कोई चीज आपके प्लेन के इनवर्ड होगा तो इनवर्ड को कैसे दिखाते हैं? तो एक सर्कल लगा के उसमें क्रॉस लगा लेंगे, इसके पीछे कोई ऐसा ये नहीं कि ऐसा क्यों, ये नोटेशन है। ठीक है, तो अगर इन है तो इसको क्रॉस, और बाहर के तरफ में है तो डॉट लगा देंगे। तो इनवर्ड है, जैसा यहाँ पे पॉजिटिव जेड किधर आया? बाहर की तरफ, पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ आया तो बीच में क्या लगा देंगे? डॉट। और नेगेटिव जेड किधर है? अंदर, तो नेगेटिव जेड दिखाना है तो मैं क्या लगा दूंगा? क्रॉस लगा दूंगा। क्लियर है? इस पर्टिकुलर इस सिनेरियो में पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड। ओके, तो फिर से हम लोग अपने सवाल पे आ जाते हैं। कितना मीटर चला? 30 मीटर चला। किधर को चला? ईस्ट को, ईस्ट डायरेक्शन को हमने क्या बोला है? एक्स, और वो पॉजिटिव एक्स में चला, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम लोग? आई कैप लगा देंगे। तो ये वेक्टर हो गया, और ये फाइनल पॉइंट है जहाँ पे ये पहुँचा। तो अगर मैं ओपी वेक्टर को लिखूं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दिखा देंगे? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इसका हो गया 30 और डायरेक्शन हो गया आई कैप। ये बाई डिफॉल्ट बता रहा है आई की ये किधर चला? एक्स में चला है। क्लियर है? ओके, अगर मैं सेम सवाल में ऐसा बोल देता कि वो वेस्ट में चला, तो डायरेक्शन क्या हो जाता? मेरा ये ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से किधर को चला? वेस्ट को चला। कितना चला? 30। तो बाई डिफॉल्ट क्योंकि इधर पॉजिटिव आई है तो इधर क्या होगा अपना? नेगेटिव आई, तो इधर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव आई कैप। क्लियर है? ओके, होप इतना समझ में आया होगा। तो ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इससे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड, और स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या है? एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप। क्लियर है? ओके, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने मान लो बोला कि अच्छा, मैं चलने से ही रिलेटेड एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। एग्जांपल वैसा ले रहा हूं जो आप जिससे आप रिलेट कर पाओ। ओके, अ मैन a man walks 30 meter east and takes sharp turn toward north and walks 40 meter 40 meter
represent the vector tells about its displacement. होप आपको ये सवाल समझ में आया। मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारा बाय डिफॉल्ट जो हम लोग कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है। ईस्ट के डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या बोला, पॉजिटिव एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, तो ये आ जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। क्लियर है। अब देखो कितना चला आदमी, 30 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे। हमने बनाया, ये हमारा x हो गया और ये अपना y हो गया। ओके, ये कितना चला, 30 मीटर चला और किधर चला, ईस्ट में चला। तो ये ओरिजिन से कितना मीटर चला, 30 मीटर। बाय डिफॉल्ट एक्स में हमारा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या बताएगा, आई कैप। तो एंगल के जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, आई। तो ये बाय डिफॉल्ट ये बता रहा है कि केवल एक्स में कितना चला, 30 मीटर। फिर उसने कितना टर्न लिया, कितना टर्न लिया, 7 टर्न लिया और कितना चला, 40 मीटर। ये चला वो 40 मीटर। ओके, अब अपने को रिप्रेजेंट क्या करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का बताना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिनोट करना है अपने को। ओके, तो ओ से चला, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा है, द चेंज इन पोजीशन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। तो क्या मैं यहां से इसको ज्वाइन करा दूंगा, और हम लोगों ने अभी नोटेशन में पढ़ा कि ये टेल का रेयर एंड इनिशियल पॉइंट पे होता है और एरो फाइनल पॉइंट पे होता है। ओके, और इसको लिखने का तरीका कितना होता है, क्या होता है, तो इसको लिखा जाएगा 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगे, पर थोड़ी देर बाद ये आपको आसान लगने लगेगा। इसको बोलेंगे 30 आई कैप प्लस इसको बोलेंगे 30 आई प्लस 40 जे कैप। अच्छा, इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप। ओके, ये जो है ओ बी, ओ से बी, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि ओ बी क्या है, तो ओ बी आपका हो जाएगा, इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे लिखते हैं, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा ऐसे लिखते क्यों है। तो ओ बी को लिखेंगे कैसे, हमने लिखा, तो ओ ए और फिर कितना चले हम लोग, जे में चले, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ए बी। ओके, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ओ बी मिल जाएगा। ठीक है, ओ ए कितना है आपका, 30 आई कैप प्लस ए बी कितना है आपका, 40 जे कैप। तो ये अपना हो गया ओ बी। अब किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन। तो ये तो ओ बी है जिसका ये वेक्टर फॉर्म हो गया। क्लियर है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो अगर सिंपल, अगर मैंने आपको अगर 8th 9th में आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं बोलता कि ये 30 है और ये 40 है, तो बाई पाइथागोरस ये 50 होता कि नहीं, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये 50 होता।
कैसे निकाला? 30 का स्क्वायर मैं निकाल भी देता हूँ, होप ये साफ दिख रहा होगा आपको। यस, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ओके। अच्छा, बेसिक मैथ में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल पढ़ा था, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो भी मैं इधर बता देता हूँ। लेट मी टेल हियर। ओके, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, आप लोग इसको याद रखना, बहुत काम आएगा। हम लोग इसको बहुत यूज़ करने वाले हैं, पर्सनली मैं यूज़ करूँगा इसको। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5। लेट मी रिपीट, 3 4 और ये कितना हो गया? 5। 3 और 5 के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा? 53 डिग्री। 5 और 4 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। ओके, अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये 30 होगा तो ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या ये 40 है? ये 30 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि नहीं? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये कितना आया? 50 का। तो क्या मैं OB का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल चीज़ है, क्या ये इस लॉजिक से ये 50 हो रहा था ये, तो क्या मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे 50 मिल जाएगा, वो मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड को लिखूं तो मैग्नीट्यूड का लिखने का तरीका क्या होता है कि ऐसे मॉड लगा देंगे, ऐसे मॉड लगा देंगे, या सिंपल एरो हटा देना तो भी एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो। ओके, मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या होता है कि या तो सिंपल आप ऐसे लिखो, और मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है कि ऐसे मॉड लगा दो। और अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसे में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। होप ये आप लोगों को समझ में आया, रिवाइंड करके देख लेना। ओके, तो मैग्नीट्यूड, तो यहां पे सिंपल तरीका है कि मैं क्या करूंगा, आई वाला जो पोर्शन है, कोफिशिएंट है, उसका क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर। और 40 वाले का भी, तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, और अभी ये आ जाएगा अपना 50, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन, सॉरी दोनों लेंथ मीटर में थे, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में। तो OV वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कितना होगा? तो देखो 5 और 3 के बीच का एंगल कितना है? 53। तो 50 और 30 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो क्या अब इस वेक्टर का, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया? ओके, और ये उसका क्या हो जाएगा? यहां से एंगल देखे तो क्या मैं अब OB वेक्टर को, जो दूसरा फॉर्म है, लेट मी, हाँ दिख रहा है, OB को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो OB एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 50, और डायरेक्शन कितना है उसका? 53। अच्छा, डायरेक्शन कैसा हुआ? तो क्या हम लोग ऐसे दिख रहा है कि नहीं इसका सेंस ऑफ रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में उसको क्या ले लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। तो यहां पे आ जाएगा ये पॉजिटिव और 53 डिग्री। क्लियर है? यहां से हम लोग यहाँ पे, या इस फॉर्म से हम लोग इधर आगे चल के लिखना कैसे है वो सीखेंगे, और आ जाएगा, बहुत टीडियस नहीं है भाई लिखना, बस आप लोग फोकस करना। आप लोगों को अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो उसको आप लोग कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, और आप लोगों को डेफिनेटली आपके डाउट्स जो है क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रिकैप कर दूं एक बार। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना था, कैसे बताना था? तो एक आदमी है, वो ईस्ट में कितना चला? 30, नॉर्थ में कितना चला? 40। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और क्या निकाला? डायरेक्शन निकाला। ओके, हाँ ज़्यादा एम्फेसाइज, ठीक है। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आप लोग रिवाइंड करके देख लेना। ओके।
चलिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो हमने लिखा था ये एक ओबी वेक्टर है, ओबी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 50 और इसका डायरेक्शन कितना था पॉजिटिव में 53 डिग्री था। क्लियर है? तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव x पॉजिटिव y, क्योंकि ये दो ही प्लेन में है, क्या यहाँ से ये ओरिजिन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये डायमेंशन किस में है, मीटर में है। अभी हम लोग केवल लेंथ की बात कर रहे हैं, आगे चल के फोर्सेस को भी देखेंगे। ओके, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है वेक्टर फॉर्म उनको डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा आपका मीटर में, मीटर। एरो का हेड जो होगा कहाँ पे होगा, फाइनल पॉइंट पे। इसका लेंथ कितना है 50 मीटर। अब ध्यान से सुनना, क्रक्स यहाँ पे आप लोगों को बेसिक पता चल जाएगा, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये कितना है आपका 53 डिग्री। ओके, तो अगर मैं बोलूं मुझे ड्रॉ करना हो तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्या आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर अगर एक ड्रॉ किया तो ये 50 है, उसके सामने ये कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड ट्रायंगल से। देखो मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक एग्जांपल पीछे लिया, उसी को वापस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें सेट हो जाए। ठीक है, ये 50 है और ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट इस 50 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा 40, और ये वाला कितना हो जाएगा 30। क्लियर है? इसी को इस 50 का कंपोनेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कंपोनेंट। तो इस 50 का कंपोनेंट y में कितना है 40, और इस 50 का कंपोनेंट x में कितना है 30, और बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये y एक्सिस पे आया तो इसके साथ क्या लग जाएगा j कैप, और बाय डिफॉल्ट ये किस पे आ रहा है 30 x एक्सिस पे, तो इसके साथ क्या लग जाएगा i कैप। तो क्या मैं इस 50 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया था, ये B पॉइंट है, तो OB, इस OB को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ से लाके, ओके हाँ, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 30 I कैप प्लस 40 J कैप, और ये दोनों जो है इनको बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, आज के लिए इतनी चीजें रखेंगे हम लोग, इसके आगे हम लोग वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे, आगे बहुत सारी चीजें हैं। आज का स्कोप जो लेक्चर का जो लिमिटेशन था वो रिप्रेजेंटेशन तक ही था, इसके आगे हम लोग कैरी करेंगे नेक्स्ट क्लास से। लेट मी रिवाइंड ऑल द रिकैप द थिंग्स। यस, तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब होता है मेजरमेंट। क्वांटिटीज जो है वो कौन सी है, तो स्केलर है और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज जिनके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जो है उसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा था, उसको ही लेके रेफरेंस बनाया कि भाई वेक्टर पढ़ क्यों रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कैलोकल टर्म में अगर बोले कि कहाँ पहुंचे, और डिस्टेंस बताता है कि कितना चले। तो कितना चले इसके लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, पर कहाँ पहुंचे ये बताना हो तो अपने को क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। दो लोग हैं, एक सीधा सीधा ए से सी पे चला गया 10 और 5, उसने कितना चला 15, और अगर आप देखो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए और सी क्या है 15 ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो गया। दूसरा एक आदमी है जिसने राइट वर्ड टर्न ले लिया, तो 10 और 5 इतना चला, पर डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, तो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसको हमने ज्वाइन किया तो 10 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्टेंस कितना है 15, पर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 5√5। ओके,
तो ये जरूरत पड़ी वेक्टर को पढ़ने की कि अगर ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो ये तो सिंपल आप लोगों ने एक टर्म सुना था, इसके लिए इसको पढ़ाया है। ओके, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी वेक्टर है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसको दिखा देना ही क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल या पिक्टोरियल, और दूसरा कौन सा होता है, मैथमेटिकल। सिंबल जो होता है, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो उसके ऊपर सिंबल में हम लोग क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, तो वो बताएगा वेक्टर। अब ये जो एरो है उसका हेड जो होता है वो डायरेक्शन बताएगा, और उसका वो जो टेल है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। इस टेल का रेयर एंड इनिशियल पॉइंट पे होगा और एरो फाइनल पॉइंट पे होगा, सॉरी एरो का हेड फाइनल पॉइंट पे होगा। एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, अ मैन इज एट पॉइंट 50 मीटर एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो 50 मीटर पे है और कितने दूरी पे, 50 मीटर और 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ है किसके, ईस्ट से। ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इस एरो का जो टेल है वो उसका रेयर एंड इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट, एरो जो होगा वो फाइनल पॉइंट पे। लेंथ कितना है 50 और एंगल कितना है 30। ओके, तो ये हो जाएगा इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल। और आगे हम लोगों ने पढ़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कि कोई भी वेक्टर है उसको लिखने का तरीका होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दे देंगे, डायरेक्शन। और इसमें हमने पढ़ा कि अगर रेफरेंस अपने लिए क्या है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इससे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंगल अपना बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, और घट रहा है तो नेगेटिव। तो सेंस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो घट रहा है, तो इसके लिए क्या ले लिया, नेगेटिव। तो जो हमारा पीछे जो वेक्टर था, अच्छा यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये से यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये x और ये y, ये कितना है 50 और ये पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा 30, नेगेटिव होता तो नीचे हो जाता। ओके, फिर हमने पढ़ा कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं, x के अलोंग i कैप, y के अलोंग j कैप और z के अलोंग k कैप। और हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा ले रहे हैं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा कि ये अपना जो फिंगर है, थंब है, थंब पॉजिटिव x, फिंगर जो है पॉजिटिव y, तो पाम किधर होगा, पॉजिटिव z की तरफ में। और फिर हमने लिया कि अ मैन वॉक्स 30 मीटर ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड के तरफ में हमने क्या ले लिया, x, नॉर्थ में j, तो ये आ जाएगा i कैप, फिर उसका अपोजिट होगा तो माइनस हो जाएगा। होप ये आपको ज़्यादा एलोबरेट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सिंपल है। उसी एग्जाम्पल को हम लोगों ने x और y में ले लिया, तो x में अगर 30 मीटर चला, y में 40 मीटर चला, तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 30 i कैप प्लस 40 j कैप। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि i का स्क्वायर, i कैप का जो कोफिशिएंट है उसको, और जो j कैप का कोफिशिएंट है उसका, दोनों का क्या करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, फिर ये आ जाएगा। और एंगल लिखने का तरीका, अभी ये सिंपल सा प्रॉब्लम था तो इसमें आसान था एंगल लिखना, आगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स आएंगे सवाल तो वहाँ पे सिखाया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर ये उसका उल्टा किया था कि अगर अपने को ये चीज़ दिया हो, ये दिया था तो हमने वहाँ से ये चीज़ लिखना सीखा, इसको लिखना सीखा, पर ये दिया है तो यहाँ से यहाँ पे जाके कैसे लिखेंगे। तो ये 53 पिक्टोरियल था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इस वाले फॉर्म को लिखना कैसे है ये देखा। तो ये प्रोजेक्शन में 40 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये प्लस जे में आ रहा है तो जे कैप, और आई पे आ रहा है तो, और पॉजिटिव आई में आ रहा है तो आई कैप लगा दिया और इस ऐसे लिख दिया। ओके, और इसी को क्या बोला जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोला जाएगा 50 का। अच्छा, ये 50 मैग्नीट्यूड है भाई, 50 मैग्नीट्यूड है और उसका ये वेक्टर फॉर्म है। ओके, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कैरी आउट करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।